स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकले जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद में। नमस्कार, 99 न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। जी टीवी के रियलिटी शो इंडियन प्रो म्यूजिकल लीग में अपनी आवाज़ का जलवा बिखेर चुके धनबाद के रचित अग्रवाल आज धनबाद के रणधीर वर्मा स्टेडियम में पद्मश्री कैलाश खेर के साथ समा बांधेंगे। कार्यक्रम को लेकर गायक रचित अग्रवाल ने कहा है कि हमारे लिए यह गर्व का विषय है जिस शहर में हम पढ़े लिखे और बढ़े हैं, संगीत का पहला पाठ पढ़े हैं, उसी शहर में आज हम हिंदी साहित्य विकास परिषद के द्वारा कार्यक्रम में कैलाश खेर के साथ मंच साझा करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। धनबाद प्रेस क्लब ने वार्षिक आम सभा का आयोजन किया। धनबाद क्लब सभागार में आयोजित आम सभा में जिले के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गीत से हुई। अतिथियों को तुलसी पौधा और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। आम सभा को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के अध्यक्ष अशोक कुमार ने 3 साल की उपलब्धियां और खर्च का लेखा जोखा पेश किया। सभा में उपस्थित पत्रकारों के द्वारा कई सारे सुझाव भी कमेटी को दिए गए। सर्वसम्मति से सदस्यता अभियान चलाकर क्षेत्रीय पत्रकारों को सम्मान देने की बात कही गई। सुझाव भी आए थे, हम लोगों का भी एक सुझाव था, लाए थे हम लोग प्रस्ताव, लेकिन आम सभा ने उस प्रस्ताव को सहमति नहीं दी तो प्रस्ताव खारिज हो गया। प्रस्ताव था कि हम लोग कमेटी छोटा करना चाहते थे, अधिक जवाबदेह कमेटी बनाना चाहते थे, लेकिन वो प्रस्ताव खारिज हो गया तो प्रस्ताव नहीं रहेगा। अब कमेटी 21 सदस्य ही रहेगी। अभी फिलहाल हम लोग फोकस कर रहे हैं सदस्यता अभियान पे। जिले भर के पत्रकारों को इस सदस्यता अभियान से जोड़ा जा रहा है। अभियान सदस्य बनाया जाएगा धनबाद प्रेस क्लब का, और सदस्यता के बाद हम लोग जल्दी नए भवन की शिफ्टिंग के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग शिफ्ट करेंगे इसको लेकर के। पत्रकार निधि कोष की भी बात आई। हाँ, पत्रकार निधि कोष की बात आई थी। हम लोगों ने एक बार पहल भी शुरू की थी, आपको शायद ध्यान में होगा, अभी पत्रकार हैं तो हम लोगों ने 1.5 साल पहले एक कमेटी बनाई थी, कोष संग्रह समिति, और उस संग्रह समिति को लेकर के याद होगा कि आपको बहुत विवाद हुआ था। विवाद के कारण वो संग्रह समिति की बात खटाई में चली गई। लेकिन अभी हम लोग का जो कार्यकाल है इसमें प्रयास करेंगे कि हम लोग कुछ कोष संग्रह जरूर करें। झरिया में इंदिरा चौक के नज़दीक वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन धनबाद जिला कमेटी की ओर से वीर अब्दुल हमीद की 98वीं शहादत दिवस मनाई गई। वहीं आज के इस कार्यक्रम में टुंडी विधायक मथुरा महतो, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, वीर अब्दुल हमीद फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अली इमाम भारती, शमीम शाह, शिव कुमार दहशत सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं मौके पर फाउंडेशन के लोगों ने कहा है कि पूरे महीने हम लोग वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस को पखवाड़ा दिवस के रूप में मना रहे हैं। साथ ही उन्होंने झारखंड सरकार से भी बिहार सरकार की तरह राजकीय समारोह के रूप में मनाने की मांग की। आज था वीर अब्दुल हमीद की 98वां शहादत दिवस। ऐसे इनका शहादत दिवस 10 सितंबर को मनाई जाती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने पूरा सितंबर भर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पखवाड़ा दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। पूरे बिहार, झारखंड और पूरे देश के अंदर में इस तरह का कार्यक्रम चलाई गई। क्या कुछ हुआ आज के कार्यक्रम में? आज के कार्यक्रम में तो हम लोग अपने मंच के माध्यम से
सरकार से मांग किया है, झारखंड की सरकार से, कि जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस राजकीय समारोह के रूप में हर साल 10 सितंबर को पटना के धरती पर मनाई जाती है, उसी तरह से झारखंड सरकार को रांची के धरती पर वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस राजकीय समारोह के रूप में मनाना चाहिए और मुख्य सड़क का नाम, चौक का नाम वीर अब्दुल हमीद के नाम पर रखी जाए। झरिया आनंद गार्डन में हम लोग कार्यक्रम रखे हैं। पूरे धनबाद जिला के पूरे पदाधिकारी, प्रखंड अध्यक्ष लोग आए होते हैं और हमारे बहुत खुशी हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा आज कार्यक्रम में आए और झरिया विधायक भी आए, हिंदी विधायक जी, और हमारे साथ जो है पूरे टीम। आज बहुत बड़ा एक संदेश मिला है राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि घर घर में सिलाई सेंटर का योजना जो है चलाना हम लोग का है। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की दूसरी बैठक आज झरिया में संपन्न हुई, जहां कांग्रेस, आरजेडी, आप, जेएमएम सहित कई दलों के नेताओं ने शिरकत की। वहीं आज की बैठक में उपस्थित लोगों ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही पिछले दिनों लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश विधूड़ी द्वारा दिए गए बयान की निंदा की। वहीं आज की बैठक में कांग्रेस नेता मुख्तार खान, शमशेर आलम, राकेश पासवान, आम आदमी पार्टी के समरेंद्र पासवान के अलावा विभिन्न पार्टियों के नेता उपस्थित रहे। झरिया विधानसभा में इंडिया गठबंधन के सारे नेता कार्यकर्ता मिलकर के चिंतन विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से तानाशाह सरकार को हटाया जाए। सबसे पहला विषय यही है, सभी मिलकर के आपसी तालमेल से जो तानाशाह सरकार है, और पिछले बार आपने देखा आज इस बैठक में निंदा प्रस्ताव भी पारित हुआ है कि लोकतंत्र के मंदिर में गली कूचे का गुंडा भी वैसा शब्द नहीं निकालेगा जैसा शब्द उन्होंने निकाला। और असंसदीय भाषा तो था ही, अपने भी बोला। हमको तो ताज्जुब उस टाइम हुआ कि हर्षवर्धन और रविशंकर जी दोनों सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और जब वो गाली दे रहा था उनका सांसद तो वो दोनों हंस रहे थे, साफ टीवी में नजर आ रहा है। इसका मतलब हुआ कि मौन समर्थन उन लोग किया। हम दुखी हैं कि भारत जो देखिए संसद का विशेष सत्र बुलाने का कोई कारण ही नहीं समझ में आ रहा है। अगर महिला आरक्षण बिल को पटल पर रख करके पास करवाया भी गया है तो किस लिए? इससे पूर्व में हमारे राजीव गांधी ने महिला आरक्षण तो दिया था निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में। आप जो इस महिला आरक्षण पास किया गया है, ना इसमें ओबीसी को दिया गया है, ना दलित को दिया गया है, ना आदिवासी को आरक्षण दिया गया है। ये तो साफ है कि सिर्फ ये जुमलाबाजी कर रहे हैं और ये जुमलाबाजी से नहीं चलने वाला। ये आप देखिए, आप देखे होंगे कि किस तरह बौखला करके संसद के मंदिर में, जहाँ मंदिर कहा जाता है, देश का मंदिर है वो, उस संसद भवन में भाजपा का सांसद द्वारा अमर्यादित भाषा, गाली गलौज, मतलब समझ लीजिए कि आज नरेंद्र मोदी जी और उनके जो लोग हैं ये समझ चुके हैं कि 2024 में हमारी बोरिया बिस्तर बंधाने वाली है। इसलिए बुकलाहट में आप ये लोग जिस तरह सड़क पर सड़क छाप के लोग बात करते हैं, उस तरह आप ये लोग संसद में भी बात कर रहे हैं। ये प्रयोजित है, एकदम सोची समझी एक साजिश है। गाली दो, भगदड़ करो, अशांति फैलाओ, इसका यही काम है। निश्चित रूप से आज इसी को लेकर के हम लोग, आप देख रहे होंगे कि अगले सप्ताह में भी हम लोग इंडिया गठबंधन की बैठक किए थे और इस सप्ताह भी हम लोग का इंडिया गठबंधन की बैठक। रिस्पांस का तो आप आंखों देखा चीज़ देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सारे पार्टियां के लोग यहाँ पहुँचे हैं,
टीएमसी के लोग पहुँचे हैं, लाल झंडा के लोग पहुँचे हैं, आरजेडी के हैं, कांग्रेस के हैं, जामुमो के हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, जेडीयू के हैं, सारे पार्टी के लोग तो आ रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। नेतृत्व करता एक ही रहता है, काम करने वाला व्यक्ति एक ही रहता है, लेकिन उसका प्रकाश सूरज तो एक ही है, लेकिन उसका जब उदय होता है तो अंधकार अपने आप छट जाता है। उसी तरह ये झरिया प्रखंड है और झरिया प्रखंड से गठबंधन की शुरुआत हुई है। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन का पुरजोर नाता है और हम मिलकर के काम। आज इंडिया गठबंधन का दूसरी बैठक हुई ओम जी के नेतृत्व में, और मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य है कि जो तानाशाह सरकार है उसको सत्ता से बेदखल करके आम जन का अधिकार सुनिश्चित करना है, महिलाओं को सम्मान दिलवाना है, जो वंचित समाज के लोग हैं उनको अधिकार दिलाना है। मैं आरजेडी से ताल्लुक़ रखता हूं और आरजेडी पिछड़ों का ही अधिकार और की बात करती है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पूरे जीवन पिछड़ों, अकेलियत, बेरोजगार और जो वंचित लोग हैं उनको कैसे मुख्यधारा में लाया जाए, इसके लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। बलियापुर के हाई स्कूल +2 ग्राउंड में कर्मा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की लगभग 185 टीमों ने नृत्य किया। झारखंड सांस्कृतिक मंच बलियापुर प्रत्येक वर्ष कर्मा महोत्सव का आयोजन करती है, जिसमें दूर दूर से लड़कियां जावा नृत्य पेश करती हैं। मंच के द्वारा सभी को उपहार दिया जाता है। अपने पारंपरिक वेशभूषा और संस्कृति को बचाने के लिए लगातार पूरे झारखंड में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। सिंदरी मनोहर टार बस्ती से। अच्छा, ये प्रैक्टिस करना पड़ता है डांस करने के लिए, क्या आप लोग पहले से जानते हैं? नहीं, हम लोग बचपन से ही सीखते हैं, देखते देखते। ये पर्व क्यों मनाया जाता है? हम लोग अपना भाई के लिए मनाया जाता है। किसी का 9 दिन, किसी के 7 दिन, हम लोग का 7 दिन का। आज नहीं, कल उपास है। अच्छा, तो परसों आप लोग क्या करेंगे? परसों हम लोग जावा है उसको जाके भसाएंगे। और अभी लोग आते ही हैं, भीड़ देख रहे काफी हुई है। सभी बहनें काफी उत्साहित है अपने कर्म पर्व को लेके, सभी अपने वेशभूषा के साथ अब आई हुई हैं। और ये आप देख रहे हैं एक छोटी सी बच्ची भी अपनी संस्कृति को जानती है, किस तरह साड़ी पहन कर आई है और कितनी सुंदर भी लग रही है। मैंने एक टीम में यहाँ देखा कि जो हमारे भाई हैं वो अपने धोती कुर्ते में आए हैं, तो ये हमारी एक संस्कृति की एक पहचान है और झारखंड का अस्तित्व और झारखंड की पहचान जो है वो यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसी तरह हम लोग अपने कल्चर संस्कृति को बचाने के लिए अपने त्योहारों का प्रसार प्रचार कर रहे हैं। ये यही नहीं, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में भी इसको देखने को मिलेगा। और झारखंड का प्राकृतिक पर्व में ये दूसरा पर्व है और पहला पर्व हम लोग का सोहराय होता है। पुरस्कार भी आप लोग वितरण कर रहे हैं, क्या है प्रथम पुरस्कार, क्या दे रहे हैं? यहाँ पर जो है आप लोग कर्म को लेकर जो है यहाँ पर लोगों को बुलाए गए हैं, यहाँ पर जो है नृत्य हो रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आयोजन के बारे में? सबसे पहले तो झारखंड सहित पूरे देश को करम जोहार करना चाहती हूँ। आज झारखंड, जो झारखंड का प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्व है करम पर्व, जो आज आप देख रहे हैं झारखंड के कोने कोने में ये हो रहा है। और यहाँ पे जो 10+2 हाई स्कूल में हम लोग करम पर्व का आयोजन किए हुए हैं, मतलब एक तरफ से अपने झारखंड के अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। किसी भी राज्य का अस्तित्व उसकी बेरमो में मिलादुलनबी पर्व को लेकर बीटीपीएस थाना परिसर में थाना प्रभारी रुपेंद्र कुमार राणा की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक की गई। समिति में आए गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए थाना प्रभारी ने कहा है कि पर्व को आपसी भाईचारगी से मनाते हुए भाईचारे का संदेश दे। उपद्रवियों पर पूरी नज़र रखी जाएगी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रहेंगे। इस अवसर पर राजा बाजार, टांड, नई बस्ती, जारंगडी सहित अन्य क्षेत्र से आए लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। पूरे राज्य में करम पर्व मनाया जा रहा है और 28 तारीख को मिलाद-उन-नबी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इन्हीं दोनों त्यौहार को लेकर करके संबंधित अखाड़ा समिति और
थाना क्षेत्र के गणमान्य लोगों के साथ। संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल शालीमार में बिरसा मुंडा स्काउट एंड गाइड द्वारा कराए जा रहे 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हो गया। वहीं इस शिविर की शुरुआत 22 सितंबर को हुई थी, जहां पहले दिन स्काउट के छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग में ले जाया गया था, जहां पर नेचर कलेक्शन और विभिन्न तरह के गेम एडवेंचर करवाए गए थे। दूसरे दिन छात्र छात्राओं को योग मार्च, पास्ट परेड, स्केटिंग के अलावा नाटक का प्रशिक्षण दिया गया। वहीं आज तीसरे दिन सभी प्रतिभागियों को विद्यालय परिसर में मेडल और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। बिरसा मुंडा स्काउट एंड गाइड की तरफ से 3 दिन का कैंप लगा हुआ था, जिसमें बिरसा मुंडा गाइड की ओर से जो भी आपके ट्रेनर्स थे वो लोग ने बच्चे लोगों को विभिन्न रूपों से स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग दी गई है। स्काउट एंड गाइड की ट्रेनिंग के द्वारा बच्चे लोग को ये सिखाया गया है कि कैसे विकट स्थिति में आप अपने आप को ढाल सकते हैं, कैसे दूसरों को बचा सकते हैं। उसके अलावा शारीरिक रूप से बच्चे लोगों को प्रेरित किया गया है कि परेड का मकसद क्या होता है। और इसके अलावा मार्च पास हो गया। मार्च पास के अलावा आपका जो भी अलग आपके शारीरिक जो कार्यक्रम होती है, जैसे कि आपका झंडोत्सव हो गया, झंडोत्तोलन कैसे किया जाता है, उसके बारे में बच्चों को सिखाया गया है। स्कूल में बिरसा मुंडा स्काउट एंड गाइड की तरफ से 3 दिन का कैंप लगा हुआ था, जिसमें बिरसा मुंडा गाइड की ओर से जो भी आपके ट्रेनर्स थे वो लोग ने बच्चे लोगों को विभिन्न रूपों से स्काउट एंड गाइड की। बेरमो अनुमंडल के नावाडीह प्रखंड के ऊपरघाट पुखारिया में 30 से 35 हथियारों का झुंड पहुंचा है, हाथियों का झुंड पहुंचा है। नाइन्टी न्यूज़ के प्राइम टाइम के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार। ब्लिंकर्स द ऑप्टिकल स्टूडियो और ब्लिंकर्स द सनग्लास स्टूडियो अब आपके शहर धनबाद के प्रभातम मॉल में। यहाँ आपको बर्बेरी, प्राडा, माइकल कॉस, मॉजिव, वोग, एम्पोरियो अरमानी, रेबैन, मॉन्ट ब्लैंक, ओकली जैसे और भी कई इंटरनेशनल ब्रांड के चश्मे और सनग्लासेस मिलेंगे। यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के द्वारा फ्री आई टेस्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ डॉक्टर अनिल कुमार बर्नवाल आई स्पेशलिस्ट शनिवार रविवार अपॉइंटमेंट के द्वारा उपलब्ध है। आए और स्टोर विजिट करके अभी चल रहे मॉनसून ऑफर्स का लाभ उठाइए। देवों के देव महादेव आए हैं आपके शहर धनबाद में। 99 बिल्डर्स पेश करते हैं द कैलाशा, पाड़ा ज्योतिर्लिंग मंदिर, बाल गणेश पार्क, नंदी चौक, आदि योगी मेडिटेशन सेंटर, क्लब हाउस और स्विमिंग पूल के साथ आनंद लीजिए मॉडर्न लिविंग का। द कैलाशा, एक्सपीरियंस द स्पिरिचुअल ऑरा। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको मोड़ धनबाद।